हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। यानी आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनका शासनकाल। यानी गुप्त साम्राज्य जो था उसका शासनकाल 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। यानी ये 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किए थे। अब आइए हम सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के शासकों को देखते हैं। गुप्त वंश के पहले शासक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने ही 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उनके पुत्र घटोत्कच, उनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर सबसे अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त जो 550 ईस्वी तक थे। अब आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी घटोत्कच। उसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने ही 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए श्रीगुप्त इसका सही जवाब है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों बता दें कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी घटोत्कच, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अभी तक जितना भी युद्ध लड़ा था ये कोई भी युद्ध हारा नहीं था, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। किसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न 9 व्यक्तियों का एक समूह होता था जो बहुत ही विद्वान होते थे। तो वो किसका दरबार था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। आइए देखते हैं हम नवरत्न या 9 विद्वान कौन थे। सबसे पहला है अमर सिंह। अमर सिंह क्या करते थे? संस्कृत कोशाकार और कवि थे, यानी संस्कृत भाषा में लेखा जोखा लेते थे। फिर आता है ऑप्शन फिर दूसरा धनवंतरी, प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो एक डॉक्टर थे। तीसरा आता है हरिसेन, कवि या लेखक थे। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है महाकवि कालिदास जो क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे और नाटककार भी थे। फिर पांचवा छपड़क जो ज्योतिषी थे जो ज्योतिष के बारे में बताते थे। छठवां शंकु वास्तुकार होते थे। सातवां वराहमिहिर जो खगोलविद थे। आठवां वरुचि जो व्याकरणिक थे और संस्कृत विद्वान थे। फिर आता है नवा बेताल भट्ट जो क्या थे? एक जादूगर थे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कुमार इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कालिदास किस शासक के शासन काल में थे। अभी हमने ऊपर देखा ना कि कालिदास किसके नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए। ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही कालिदास उनके
कवि थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की पुनरुद्धार करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कालिदास ने ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वृहत संहिता की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वराहमिहिर। वराहमिहिर ने वृहत संहिता की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखी थी? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आर्यभट्टियम, तो इसकी रचना कौन किया होगा? आर्यभट्ट ने। कौन किया होगा? आर्यभट्ट ने। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? आर्यभट्ट। इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है कि जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी। जो आज हम जीरो पढ़ते हैं ना, तो जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले जीरो की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मंदिर बनना सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दें कि सबसे पहले मंदिर गुप्त काल में बना था। किसके काल में? गुप्त काल में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सबसे पहले मंदिर कब बना था? गुप्त काल में, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल की भाषा, सॉरी ये मौर्य काल हो गया है, यहाँ गुप्त काल होना चाहिए। तो गुप्त काल की भाषा क्या थी? गुप्त काल की भाषा क्या थी? गुप्त काल होगा। गुप्त काल की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संस्कृत। संस्कृत मौर्य गुप्त काल की भाषा थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बता दें कि अजंता की गुफा में कुल 29 गुफा हैं, जिनमें से 16 गुफा नंबर 16 और 17 का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो इसकी ये किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बौद्ध धर्म की महायान शाखा, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन डी शैव धर्म। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, यानी बौद्ध धर्म से अजंता की गुफा संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी शुंग काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुप्त काल। गुप्त काल में ही सबसे गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा गुप्त काल को ही दी गई है। इसी तरह से और वीडियो के लिए हमारे चैनल से आज ही जुड़े और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।